गुजरात के पूर्व सीएम का बड़ा दांव, चुनाव से पहले शंकर सिंह वाघेला की नई चाल। बीजेपी के लिए संकट बनेंगे शंकर सिंह वाघेला। 2022 गुजरात के लिए बड़ा ही अहम साल है। वैसे तो 2014 में जब से मोदी सरकार आई तब से लगभग सभी राज्यों में सियासी उठापटक का दौर लगातार चल रहा है। कहीं विपक्षी दल भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं तो कहीं भाजपा के खिलाफ गठबंधन कर सभी दल अपना वर्चस्व जमाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में गुजरात से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला, जो कि भाजपा का हिस्सा रहे, तो कभी बगावत का सुर छेड़कर कांग्रेस आलाकमान द्वारा गुजरात में कांग्रेस के कप्तान बनाए गए। उन्हीं शंकर सिंह वाघेला ने एक बड़ा दांव खेलते हुए गुजरात में सियासी पारा चढ़ाने का एक नए सिरे से प्रयास किया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, नाम है प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी। वैसे तो ये कोई पहला मौका नहीं जब वाघेला ने मैदान में अपनी खुद की पार्टी उतारी हो। चलिए अब आपको थोड़ा शुरू से बताते हैं। वाघेला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनसंघ के साथ की थी। बाद में जनसंघ जनता पार्टी बनी और 1977 में उसमें कई विभाजन हो गए और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। लेकिन 1996 में उनका भाजपा से मोह भंग हो गया और उन्होंने राष्ट्रीय जनता पार्टी नाम से नया दल बनाया और 1996 में ही वो गुजरात के सीएम बने। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का रहा। कुछ वक्त बाद उन्होंने अपनी इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। फिर गुजरात में 2022 का दंगा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने गुजरात में कांग्रेस की कमान वाघेला के हाथों में सौंप दी। हालांकि अब गुजरात में पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने पैर जमा चुके थे। दोनों का दबदबा ऐसा था कि वाघेला वापस गुजरात की जनता के दिल में वो जगह नहीं बना पाए जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठा सके। फिर भी वाघेला राजनीति में सक्रिय रहे। वैसे गुजरात में वाघेला को एक और बात के लिए जाना जाता है। वाघेला जब गुजरात की भाजपा में बड़ा कद रखते थे तब नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते थे। हालांकि दोनों के रिश्तों में बाद में दरार पड़ गई। यहां तक कि जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से दूर कर दिल्ली भेजने का श्रेय भी वाघेला को ही जाता है। बाद में 2017 में वाघेला कांग्रेस से भी अलग हो गए और एक बार फिर अपनी नई पार्टी खड़ी की। नाम था जन विकल्प पार्टी। इस पार्टी के परचम तले लोगों ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उनको 1% वोट भी नहीं मिला। उनकी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट 1 सीट भी नहीं जीत पाया। खुद वाघेला ने अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था। अब एक बार फिर चुनावी शोध करते हुए वाघेला ने नई पार्टी की घोषणा गुजरात के गांधीनगर से की है। हर राजनेता की तरह उन्होंने भी जनता से बेहद लुभावने वादे किए हैं। उन्होंने कहा 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने वाले परिवार को 12 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा, ऐसे परिवार के बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, युवाओं के लिए बेरोजगारी वजीफा देंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ऐसे ऐलान कर लोगों को आकर्षित करने का हर मुमकिन प्रयास वाघेला द्वारा किया गया है। वैसे एक खास बात यह है कि उन्होंने इस पार्टी को भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए बनाया है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली में भाजपा के बड़े नेता माने जाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा। जाहिर है कि स्वामी की भाजपा आलाकमान से तलखियां किसी से छुपी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वामी से मिलना जरूरी समझा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर चुके राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से भी मुलाकात की और उनसे भी समर्थन की मांग की। ऐसे सियासी पंडितों की माने तो वाघेला वो नेता हैं जिनके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कब किसके पाले में खड़े हो जाएं, कब किससे नाता तोड़ लें, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साल 2019 में इन्हीं वाघेला ने महाराष्ट्र में शरद पवार से मिलकर उनकी पार्टी एनसीपी ज्वाइन की थी। इसके बाद वो उस पाले से भी बाहर आ गए। फिर जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के कांग्रेस आलाकमान से बगावत कर G23 बनाने की बात सामने आई तो वो उसका हिस्सा भी बने थे। एक लंबी सियासी सफर तय कर चुके 85 साल के वाघेला फिर कुछ बड़ा करने की मंशा लेकर मैदान में उतर रहे हैं। उनका ये दांव गुजरात की राजनीति में कितना सियासी बवंडर मचाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।